हमारे गांव मुसलमानों की है, लेकिन कोई एक मुसलमान के बेटा कह दे कि बाबा ने हमको मंदिर से भगवाया है तो उसी दिन हम मंदिर छोड़ कर चले जाएंगे। भवन तो सुखी सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। भारत माता की, जोर से बोलिए, भारत माता की। कल्याणम पावनानां पाथेयं यं मोक्षो सपदि पद प्राप्त्यै पूजनका पूजा पुरुतो मारुतजस्यः तं वन्दे रघुनन्दनम् अदायते उन्नीदाहलंकां तम प्रांजलि राजनीयम। मनुष्य 3 प्रकार के होते हैं। गौर से सुनिएगा, आप लोग साधु की बात सुनते हैं। इसमें हिंदू मुसलमान सभी धर्म के मानने वाले लोग हैं और मंच पर हम देख रहे हैं सभी गणमान्य लोग हैं। नीचे भी पंडाल में बैठे हैं, ऐरू घर परिवार के लोग नहीं हैं, सब लोग सुखी संपन्न परिवार के लोग हैं। आप लोग सोचिएगा, विचार कीजिए, आप हिंदू किसी मुसलमान के घर जाकर के भोजन करने गए, मुसलमान हिंदू के घर जाकर के भोजन करने का, लेकिन हम हिंदू के धर्म की रक्षा करने के लिए ध्वजा को लेकर के आगे चले हैं, लेकिन उस धर्म के मानने वाले हिंदू के घर जाकर के पानी नहीं पीते। फिर भी मुसलमान के साथ में क्यों है, विचार कीजिए। हमारे यहाँ एक जगन्नाथपुर पंचायत है, वहां के हरिशंकर यादव जी थे, जिनके लड़का अजय यादव जी, उन्होंने बहुत पहले हमसे कहा था कि बाबा, इस सिकटा और मैनाटांड प्रखंड में कोई ईमानदार व्यक्ति है, कोई इंसान है, तो वो माननीय खुर्शीद आलम है। हमने उनकी बात को गांठ बांध करके अपने दिमाग में रख लिया। आपको कोई कहेगा हिंदू को कि खुर्शीद आलम की मदद करते हैं, तुम हिंदू होकर के मुसलमान की मदद करता है तो आपको सहन हो जाएगा, लेकिन हमारे दिल पर अगर कोई कहता है कि साधु होकर के मुसलमान की मदद करता है, तुम्हारे जैसे साधु को डूब करके मर जाना चाहिए, फिर भी इस बात को सहन करके मुसलमान के साथ में रहते हैं। क्यों रहते हैं? क्या हमको पैसा देने वाला कोई सिक्का मैनाटांड प्रखंड में हिंदू नेता नहीं है? सब लोग देते हैं, सब लोग तरस खाते हैं। जबकि आज इस मंच पर हम आए हैं तो जितने लोग मंच पर कुछ बोल रहे हैं, इन लोगों के बात के कोई लेन देन, कोई गारंटी, कोई परवाह नहीं है, लेकिन हमारी बात जहर की तरह पूरे, लेकिन फिर भी उस जहर को पी करके मुसलमान का साथ देते हैं। क्यों? ये आदमी नहीं इंसान है, इंसान नहीं भगवान। कोई ऐसा गांव नहीं। आपको बताइए, सिकटा मैनाटांड प्रखंड के अलावा सिकटा मैनाटांड प्रखंड में कोई ऐसा गांव नहीं है जिस गांव में मंदिर हो या मस्जिद हो, जिस मंदिर और मस्जिद में इनके हाथों से दिए हुए रुपये नहीं गया हो। कोई ऐसा बताओ। और कोई ऐसा आदमी नहीं है जिसके घर बेटी की शादी हुई हो। दुनिया के और सब बातों को हम नहीं करते हैं, आओ उस बात के, ये विकास हुआ, वो विकास, इससे हमको मतलब नहीं है। साधु का अर्थ होता है कि सबका कल्याण और भला, विश्व का कल्याण हो, उसमें हिंदू और मुसलमान सब होते हैं। लेकिन कोई भी हिंदू अगर इनके दरवाजे पर गया है, कोई मुसलमान गया है और कहा है कि हमारे यहाँ बेटी की शादी है, बड़ा सा मदद कीजिए ना, आंख बंद करके जितनी शक्ति सत्ता है निकाल देते थे। कहा वहां हिंदू मुसलमान की बात है। आप लोगों को विश्वास दिलाने के लिए हम इस मंच पर खड़ा हुए हैं कि आप लोगों के मन
अगर उस भेदभाव को नहीं निकालते हैं तो हमारे जैसे आदमी को मुसलमान के मंच पर आना एक नर्क में जाना हो जाएगा। क्योंकि आप जो कर्म करते हैं सिर्फ अपने निजी स्वार्थ के लिए करते हैं, और मैं जो कर्म करता हूं सारे हिंदू मुसलमान के लिए। आखिर कारण क्या है? यहां देखने मंच है कि कोई भी आदमी ऐसा आयन मेरू आदमी नहीं है, सब सम्मानित आदमी है, और सभा से धन्यवाद तो देते हैं मनोज गिरी के, जिससे कई लाख रुपया खर्चा करके मुसलमान के सम्मान में अपना जीव जान लगा दिया। और हम थोड़ा सा समय नहीं, हम एक वोट नहीं देंगे ऐसे व्यक्ति के, इसका अर्थ है कि हम लोग पहचान नहीं किए हैं, हम लोग खादर हो गए ऐसा। इस आदमी को हमारे हम जानते ही नहीं। इसका अर्थ जिसने अपने सारे चीनी जायदाद धन संपत्ति को आपकी सेवा करने के लिए मिटा दिया। क्या है? पूछिए, अगर लोगों से जो जानकारी रखने वाले लोग हैं, पूछिए कि इनके पास है क्या इस कार्यक्रम के कराने के लिए। अगर दूसरा कोई नेता दूसरा कोई आयोजन करता होता, खुर्शीदार के बदले दूसरा कोई नेता हमें होता, तो साइड से बगल से कुछ न कुछ रुपया निकाल करके दे देता। लेकिन पूछिए मनोज गिरी से 1 रुपया कहीं किसी से, कोई भी आदमी से। आखिर कारण क्या है? इसलिए मेरे बंधु, मेरे बहने, मेरे भाई, आप लोग अपने घर जाइएगा और अपने बहनों से कहिएगा कि भेदभाव नहीं, भेदभाव कहीं चले, लेकिन सिक्का मायना प्रखंड के अगर भेदभाव करेंगे तो वैसे ही रहेगा। हम तो बहुत बातें नहीं कहेंगे क्योंकि हम बंधन के अंदर है, लेकिन अगर आप लोग इस मंच में, इस सभा में आए हैं तो बहुत बुझाई तुम ही कहो, परम चतुर में जानत रहो। अंगद जी से भगवान श्री राम ने शांति दूत बना करके जब भेजा तो अंगद जी से हनुमान राम जी ने कह दिया कि अंगद हम तुमसे क्या कहें, जिस तरह के समय आएगा उस तरह के समय से तुम लंका में जाकर के रावण के बेइज्जत कर देना, लेकिन हमारी पराजय मत सुन करके वहां। इसी प्रकार से अगर खुर्शीद आलम के कहीं से किसी भी प्रकार के आप लोग प्रोत्साहित करते हैं तो इस मंच पर हमारा अपमान करते हैं, इससे बड़ा अपमान और किसी का नहीं हुआ। इसलिए भारत माता की बहुत बात कहने के लिए नहीं है, हम तो रोज कहते हैं, फेसबुक पर माध्यम से नहीं, रोज कहते हैं, लेकिन आप लोग सोच लीजिए और विचार कर लीजिए क्या करना है। कहीं से किसी भी प्रकार के लेकिन नहीं। बहुत सारे लोग हैं खुर्शीद आलम जी के सम्मान के लिए हम आए हैं, सभा से धन्यवाद है। मनोज जी खुद ही हमारे पास गए थे, हमने देख लिया कि कोई भी ऐसा प्रखंड में आदमी नहीं है जो अपने पॉकेट से 200, 500, 1000, 2000 रुपया खर्चा करके इसमें गाड़ी लेकर के नहीं आया। लेकिन और कोई नेता अगर होता तो कहीं से न कहीं से मदद करके ऐसा कार्यक्रम करता। हम देखे भाई आते समय हमारा कितने सिर बीत गया, इतनी जनसंख्या, इतने लोग, आखिर इनमें कोई खासियत नहीं है तो लोग दीवाने क्यों है? इसलिए आप लोग सभा से धन्यवाद के लायक हैं, पात्र हैं कि आप लोग इतनी संख्या में आकर के हमारी भी सम्मान किए हैं और खुर्शीद आलम जी के हृदय को आपने